मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी बेटी का किसी बहन का शादी लगेगा तो देखने वाले लड़के पक्ष से आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि बिटिया तुम कितनी बार बढ़ती रही हो, किस देवी देवता की बढ़ती रही हो। सीधे सीधे पूछेंगे तुम बताओ तुम किस क्लास में पढ़ी हो, किस सब्जेक्ट से पढ़ी हो, कितना परसेंटेज लाई हो, तभी तो उसका शादी होता है। अगर पूछे बताए कि हम इस देवी देवता का इतनी बार बढ़ती रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई लड़के पक्ष वाले उससे शादी नहीं करेंगे। आप बता दीजिए किसी लड़की से कभी ये पूछा गया हो कि बताओ तुम कितना बार नहाई हो, कुंभ नहाई हो, कितना बढ़ती रही हो? कोई पूछता है? जब भी आता है तो शिक्षा के बारे में पूछता है, पढ़ाई के बारे में पूछता है। इसलिए मैं कहता हूँ जब छोटी छोटी बच्चियों का इसी देश में इसी समाज में बलात्कार करके जला के फेंक दिया जाता है, बेटी शादी करके अपने यहाँ जाती है, नैहर में दहेज के लिए मार जाता है, मार दी जाती है, जला दी जाती है, तब कहाँ चले जाते हैं वो लोग जिनके लिए भूखी रहती है, जिनके लिए व्रत रखती है, जिनके लिए गंगा नहाती है। भाई आप लोग सब मानते हैं अगर कुदरत है, शक्ति है, देवी देवता है तो सर्व ज्ञानी होते हैं, वो तो परमात्मा है, ईश्वर है। कोई गलत आदमी अगर किसी मासूम बच्ची का, किसी निर्दोष आदमी को, किसी लड़की का रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो उसे अगर देवी है जिसके लिए भक्ति रहती है, भूखी रहती है, तो कम से कम उसको नहीं सद्बुद्धि देना, तो जो बलात्कार करने वाला बलात्कारी है उसको तो सद्बुद्धि देना चाहिए कि इसका कसूर क्या है। ओए बाबू। तो साथियों मैं किसी जाति धर्म किसी देवी देवता का विरोधी नहीं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ जो सड़ी गली व्यवस्था है, जो मानव को मानव नहीं समझता, इंसान को इंसान नहीं समझता, इंसानियत का दुश्मन है, जो सड़ी गली व्यवस्था है उसको दूर भगाना है। बाबा साहब पूरी जीवन पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस समाज को कि हमारे समाज के लोग मान सम्मान से जीवन जीने का काम करें, पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसलिए बाबा साहब जब हम लोग की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लोग को दो अधिकार दिए, एक शिक्षा लेने का अधिकार, एक वोट देने का अधिकार। शिक्षा लेने का अधिकार इसलिए दिए कि अगर आप पढ़ लिख के आपका अपने बच्चा को पढ़ा लेते हैं, मैं बड़ा नौकरी नहीं करता, आप छोटे से नौकरी अगर आप सफाई कर्मी बन जाते हैं